जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों, आप लोग के लिए बिहार सिविल कोड का जो कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी का ये सेट नंबर लेके आ चुके हैं, जिसमें कि आपको 20 नंबर प्रश्न तक इससे पहले वाली वीडियो में आपको हम करवा चुके हैं और 21 नंबर प्रश्न से आप लोग करवाने वाले हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जाएगा और आप लोग को 15 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो 15 में से 10 सही करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो यहाँ पे जैसे कि कहा गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। शब्द दिया गया, अधिक जनसंख्या भारत के लिए डॉट डॉट है। अधिक जनसंख्या भारत के लिए क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है और 4 ऑप्शन है। और ये सब कोई याद करने वाला प्रश्न नहीं है, आप वैसे भी बता सकते हैं। जो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप पढ़ के बता सकते हैं, सभी ऑप्शन वाइज लेके जो क्या हो जाएगा। जैसे देखिए, अधिक जनसंख्या भारत के लिए नियम है, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अधिक जनसंख्या भारत के लिए तासदरी है, नहीं हो सकता। अधिक जनसंख्या भारत के लिए अभिश्राप है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को रोज बिहार सिविल कोड का प्रैक्टिस सेट लगाया जाता है, ठीक है। और साथ में सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो उसके बारे में सबसे पहले और एक सटीक इन्फॉर्मेशन आप लोग को दिया जाता है। यहाँ पे कहा गया, दिए गए शब्द का विलोम चुने और शब्द दिया गया है जागरण। जागरण का विलोम क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बता सकते हैं जो जागरण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम का मतलब ही आप लोग को हम बताए हुए हैं, उल्टा होता है। विलोम का मतलब विपरार्थक यानी कि उल्टा शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 22वें प्रश्न का, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, निंद्रा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 23वें प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे, अच्छा 1 मिनट, हाँ चलिए 23वें प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है यहाँ पे आपको दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें और शब्द दिया गया है पानी। प्राणी, प्राणी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी बताइएगा जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द हम लोग उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ शब्द में परिवर्तन होता है, अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की क्वेश्चन आप लोग के प्रश्न संख्या 24 आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें और 4 वर्तनी यहाँ पे दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 24वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो 24वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्यार्थी। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 25वें प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए। वाक्यांश दिया गया 7 काम करने वाला। 7 काम करने वाले के लिए एक शब्द बताने के लिए कहा गया है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 25वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। 7 काम करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता चुके होंगे। जो 25वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सहकर्मी। सहकर्मी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 26वें प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है यहाँ पे दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें और शब्द दिया गया है सर्फ। सर्फ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है और 4 ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा जो सर्फ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अधिक समय नहीं लगा होगा, बड़ी आसानी से आप बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा 26वें प्रश्न का, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भुजंग। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 27वें प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है।
घाव पर नमक छिड़कना, कहते हैं रे घाव पर नमक छिड़के वाला काम करे छी। तो इसका मतलब क्या होता है, यही आपसे पूछा गया है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो घाव पर नमक छिड़कना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कष्ट को और बढ़ाना। कष्ट को और बढ़ाना यानी कि कोई दिक्कत में है और उसको और ज़्यादा कष्ट देके उसके कष्ट को और बढ़ा देना ही कहा जाता है घाव पे नमक छिड़कना। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आप लोग सुने भी होंगे, कहते भी रहते हैं अरे गागर में सागर भरे छी। तो इसका मतलब क्या होता है यही आपसे पूछा गया है। मुहावरा का मतलब हुआ जो हम लोग जो यहाँ पे अपने देहाती भाषा में प्रयोग करते हैं, तो उसी का अर्थ जो क्या होगा यही आपका हो गया, एक तरह से मुहावरा हो गया। तो आप बड़ी आसानी से बता भी सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना किसी को। ठीक है, चलिए 29वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है यहाँ पे रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। शब्द दिया गया है समय पर बिल का भुगतान करे, डॉट डॉट बिजली काट दी जाएगी। अब डॉट डॉट की जगह पे क्या होगा ये आप बाय ऑप्शन चेक कर सकते हैं, जो कौन सा ऑप्शन लगाए जो यहाँ पे क्या हो जाए तो सही हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर बता दिए होंगे जो 29वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए समय पर बिल का भुगतान करे, डॉट डॉट बिजली काट दी जाएगी। तो डॉट डॉट यानी कि यहाँ पे हम लगा सकते हैं, ऑप्शन वाइज चेक कर सकते हैं, समय पर बिजली का भुगतान करे अन्यथा बिजली काट दी जाएगा। ऑप्शन ए ही यहाँ पे सेटिंग हो जाता है, तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 30वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अगर समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने से वह व्यर्थ चली जाती है, वह व्यर्थ चली जाती है। अब यहाँ पे क्या गलत लिखा गया यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग इसे पढ़िए फिर से ध्यान से और आप लोग बताइए जो यहाँ पे गलत क्या लिखा गया है। तो जब आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने से वह व्यर्थ चली जाती है। चली जाती है की जगह पे होना चाहिए चला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यानी कि यहाँ पे जो है डी हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि यही शब्द क्या है व्यर्थ चली जाती है, ये गलत लिखा गया, यहाँ पे होना चाहिए व्यर्थ चला जाता है। ठीक है, चलिए अब आप लोग का व्याकरण का कुछ और भाग रहेगा, एकदम तत्सम तद्भव देख सकते हैं, प्रत्यय उपसर्ग संधि समास इस सब से 5 प्रश्न रहता है। क्या निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन है, तद्भव शब्द कौन है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो तद्भव शब्द कौन होगा इसमें से। तत्सम तद्भव को पहचानने के लिए आपको हम बहुत गजब का एक क्लास दिए थे, अगर आप वो क्लास देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं और बड़ी आसानी से आप किसी भी शब्द को पहचान लीजिएगा जो कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा बात, बात क्या हो जाएगा तद्भव शब्द है। ठीक है, चलिए 32वां प्रश्न कहा गया है निम्नलिखित में अक्कर प्रत्यय किसमें है। देखिए अक्कर प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब जो किसी शब्द के पीछे लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं प्रत्यय कहते हैं। तो अब अक्कर प्रत्यय किसमें है आप लोग यहाँ पे बाय ऑप्शन बता सकते हैं जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 32वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से पढ़ के बता सकते हैं जो घुमक्कर, घुमक्कर यानी ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 33वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है यहाँ पे तुरलीन का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं तुरलीन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्र जोड़ लीन, तत्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो लीन हम पढ़ दिए थे, तत्लीन लिखा गया है। चलिए 34वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद क्या है यहाँ पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से इस सब में ज़्यादा समय लीजिएगा नहीं, आप आसानी से बता दिए होंगे संत्र जोड़
जन, आधा तो यहाँ पे हरंत लगा हुआ है, सज्जन बन जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न आज के सेशन के आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे अज्ञान, अज्ञान में कौन सा समास है, अज्ञान में कौन सा समास है? तो फटाफट बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। साथ में आप लोग बताइए जो 15 में से आप कितना सही कर पाए हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 35वें प्रश्न का, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा जो कितना सही कर पाए हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।